हेलो बच्चों, मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2026 में आए हुए क्वेश्चंस। आज हम जो डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो डिस्कस किया है वो कैपेसिटर चैप्टर से डिस्कस किया था। आज हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि 11th क्लास से है, और 11th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज वेरी इजी टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। चाहे आप यूनिट से क्वेश्चन उठाइए, चाहे आप एरर से क्वेश्चन लीजिए, हर साल चाहे आपका नीट हो, मेंस हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 26 में आया हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, पढ़ते हैं बेटा पहले। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इज m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c। अब इस ब्रैकेट में जो दे रखा है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, एंड जो E है दैट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। E को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ 2a माइनस का b प्लस c इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी अपने को जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है 2a माइनस b प्लस c की। ठीक है, अपने पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सेकंड ईयर यानी कि 12th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपने को पूछा गया है कि डायमेंशन फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू कैपेसिटर चैप्टर। ये एक कैपेसिटर चैप्टर से है, वहां पर हम डिस्कस करते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो हम ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हम वहीं से सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा कि सॉल्यूशन में क्या गिवन है। मैं यहां लिखता हूं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि डायमेंशन फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करता हूं। यहां पर जो u है दैट्स इज द एनर्जी एंड v इज द वॉल्यूम। यहाँ पर जो u है ये एनर्जी है। जनरली हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द वॉल्यूम। अब मैं लिखता हूँ कि राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड अगर मैं लिखता हूँ इस दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/2 इनटू ई स्क्वायर। जनरली हम डायमेंशन फॉर्मूला को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u बाई v। मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं फाइंड कर लेता हूं मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। u इज द एनर्जी, तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, u का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एनर्जी का, किसी कोई भी एनर्जी हो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। और दिस इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है l पर पावर 3। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट करता हूं तो मुझे 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आई एम पुटिंग द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u एंड v हियर, सो वी विल राइट, क्या हम लिखेंगे कि m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2 डिवाइडेड बाई l क्यूब।
ये L आपका न्यूमरेटर में है और ये L डिनोमिनेटर में है। यहाँ L पर पावर 2 है, यहाँ L क्यू है। अगर मैं L पर पावर 2 से 2 पावर कैंसिल करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, m t पर पावर -2 और L पर पावर 1। अगर मैं ये न्यूमरेटर में जो L पर पावर 1 है उसको जो डिनोमिनेटर में L पर पावर 1 है, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जो पावर प्लस में है इसमें किस में हो जाएगी, माइनस में। तो आई विल राइट हियर m पर पावर 1, L पर पावर -1 और T पर पावर कितना हो जाएगा, -2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है m पर पावर a, L पर पावर b और T पर पावर c। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है तो आई कैन राइट हियर, ये हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अगर ऑलरेडी यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला इसका गिवन है, कितना गिवन है, m पर पावर a, L पर पावर b, T पर पावर c, तो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस हियर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच गिवन, m पर पावर a, L पर पावर b, T पर पावर c। so I will write here कि m पर पावर a, L पर पावर b, T पर पावर c इज इक्वल्स टू m पर पावर 1, L पर पावर -1 और T पर पावर -2। if we are comparing the power, so we can say that here कि a equals to 1, b equals to -1 and c equals to -2। अगर मैं दोनों की पावर्स का कंपैरिजन करता हूं तो मुझे मिलता है कि a का वैल्यू क्या रहेगा 1, b का वैल्यू क्या रहेगा -1 और c का वैल्यू -2। हम जो पावर का कंपैरिजन करते हैं m का m की पावर के साथ, l का l की पावर के साथ और t का t की पावर के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब अपने को पूछा क्या गया है कि वैल्यू ऑफ 2a - b + c, तो अपने से पूछा गया है कि 2a - b + c का वैल्यू कितना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू a का वैल्यू कितना है अपने पास 1, माइनस b का वैल्यू कितना है -1 प्लस c का वैल्यू कितना है -2। जब इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, -1 और इस माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आनी है +1, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आनी है माइनस का। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। मैं इन दोनों को क्या कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1, वैल्यू कितनी आनी है 1। तो 2a - b + c का जो वैल्यू है, अपना जो आंसर है वो 1 है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 0 है, सेकंड ऑप्शन 1 है, थर्ड ऑप्शन -1 है एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है 2 है। तो अपना जो आंसर है वो कितना है 1 है। तो अपना ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, अपना ऑप्शन सेकंड वाला होना चाहिए। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।